गर्भवती सौतेली बेटी बागभारा में नंदिनी के शव को लेकर शवागार में लाके रखते हैं। उधर एक वार्ड बॉय डर डर के अपनी ड्यूटी करता है। जितना भी प्यार से बोलने से शोक के साथ गीता सोने के लिए तैयार नहीं होती है, इसीलिए शोक अपने अंदर का राक्षस को जगाता है। उसके पास रहा विषपूरित सांप को दिखाकर गीता को डराता हुआ राक्षस जैसा हंसकर उसको अनुभव करने के लिए सोचता है। उसके बाद क्या हुआ, गर्भवती सौतेली बेटी बागतेरा में अब हम लोग जानेंगे। वह नंदिनी के ससुराल के घर है। उधर मनोहर का पिता बैठकर रो रहा होता है। उधर नंदिनी के पिता अंजय आता है। जी, कब हुआ ये? कैसे हुआ? जो हुआ सो हुआ, वो तो वापस नहीं आ सकता है ना। हमारे बेटे की मौत की वजह आपकी बेटी या हम है, वो पता ही नहीं हो रहा है ना। वैसा नहीं है जी, दामाद जी तो बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त है ना। मुझे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने के बाद वो मुझे आग लगाने वाला था, लेकिन अब मैं उसे आग लगा रहा हूँ। इससे और दौर्भाग्य क्या हो सकता है? कहकर छोटे बच्चे की तरह मनोहर के पिता रोता है। अंजया को उसको कैसे सांत्वना करना पता नहीं चलता है। जितना चाहिए रो लीजिए, मन में जो दुख है सब बाहर निकाल के रो लीजिए। अपने बेटे को अपने आंखों के सामने जलते हुए देखने से और कुछ दुख भरी घटना कुछ नहीं हो सकता है जी। मनोहर का पिता रोता ही रहता है। इधर हॉस्पिटल के शवागार में स्ट्रेचर के ऊपर रहा नंदिनी अचानक आंखें खोल देती है। उठ के बैठती है, अपने चारों ओर देखती है। उसको पता नहीं चलता है वो किधर है। सब कुछ अजीब सा लगता है उसको। अरे ये क्या है, मैं क्यों इधर हूँ? इस तरह के कई सवाल नंदिनी के मन में आता है। स्ट्रेचर से उतरकर नंदिनी बहुत जल्दी जल्दी से दरवाजे के पास आती है। दरवाजा खटखटाती है। कोई है? दरवाजा खोलो, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ करके नंदिनी जोर से चिल्लाती है। दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे का खटखटाना और जोर से चिल्लाने का आवाज वार्ड बॉय सुनता है। बस वो डर के धीरे धीरे से दरवाजे के पास आता है। यारो, मेरा नाम नंदिनी है, दरवाजा खोलिए, इधर नहीं रह पा रही हूँ। वार्ड बॉय डर जाता है। वो तुरंत ही अपनी फोन उठाता है और नर्स को कॉल करता है। नंदिनी का बच्चा दूध पी के सोया रहता है। नर्स का फोन रिंग होता है। वो वार्ड बॉय के कॉल होने के नाते नर्स कॉल उठाती है। सिस्टर, शवागार से कोई नंदिनी नाम की औरत, मैं अभी जिंदा हूँ, क्यों मुझे यहाँ लेके आए हो बोलकर दरवाजा खटखटा रही है। तब नर्स तुरंत ही बच्चे को सुलाकर जल्दी से वार्ड बॉय के पास जाती है। वार्ड बॉय डरता रहता है। उधर नर्स आती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सच में होता है। नर्स भी डर जाती है। भैया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस दुर्गंध में मैं नहीं रह सकती हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम नंदिनी, मैं मरी नहीं हूँ। मर गई हूँ समझ के शवागार में रखे है। मैं मरी नहीं हूँ, आप मुझे बाहर आने दो। वो बात सुनकर नर्स वार्ड बॉय को दरवाजा खोलने बोलती है। वार्ड बॉय दरवाजा खोलता है। तब बहुत जल्दी से नंदिनी शवागार से बाहर आती है। नर्स नंदिनी को देख के पहचानती है। नंदिनी भी नर्स को देख के पहचानती है। नंदिनी, तू मरी नहीं हो? नहीं नहीं सिस्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? बोलो सिस्टर। बच्चा है, दूध पी के सोया है नंदिनी। मेरे बच्चे को एक बार दिखाइए मुझे। तब दोनों शवागार से निकल के बच्चे का पास आते हैं। बिस्तर के ऊपर नंदिनी का बच्चा आराम से सो रहा होता है। बच्चे को देखकर नंदिनी खुश हो जाती है। डॉक्टर नंदिनी के पास आते हैं। डॉक्टर उसके हाथ पकड़कर नाड़ी का जांच करते हैं। उसके बाद दिल का धड़कन भी चेक करते हैं। सब नॉर्मल रहता है। डॉक्टर चौंक जाते हैं। ये क्या है? बच्ची पैदा होते ही नंदिनी मर चुकी थी। तब तो कुछ हार्ट बीट भी नहीं था। कुछ अजीब सा है। तब तो तुम होश भी खो चुकी थी नंदिनी। सब चेक करने के बाद ही तुम्हें यहाँ डाला गया था, इसलिए शवागार भेजे थे। लेकिन अब देखो तो मुझे मेडिकल मिरेकल लग रहा है। दूसरी तरफ ये भगवान की कृपा ही है। कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तुम जिंदा हो के तुम्हारे बच्चे को संभालना, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। उसी वक्त नर्स को एक कॉल आता है। उस नंबर को देखती है।
वो नंबर बहुत जाना पहचाना सा कॉल किया हुआ जैसा लगता है। कॉल उठाती है। हेलो, बोलिए। उस तरफ से मनोहर का पिता बात करते हैं। हेलो, कौन है? मैं मनोहर के पिता बात कर रहा हूँ। मनोहर का पिता? इनके बात सुनकर नंदिनी फोन लेती है, बात करती है। हेलो ससुर जी, मैं नंदिनी बात कर रही हूँ। बेटी नंदिनी, कहाँ हो तुम बेटी? यहाँ तो तेरे पति मनोहर मर गया है। वो बात सुनते ही नंदिनी का मन टूट जाता है। बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल वालों से बात करना, अपने पति का मौत के बारे में सुनना, सब कुछ अजीब सा लगता है। बेटी नंदिनी, तुम अब कहाँ भी हो, कैसी परिस्थिति में भी हो, तुरंत घर वापस आ जाना। मनोहर तो अब नहीं रहा, आखिरी बार उसकी मुंह देख लो बेटी। कहकर मनोहर के पिता फोन रख देता है। उन्हीं के बगल में रहा अंजया किसको कॉल किए करके मनोहर के पिता से पूछते हैं। हाँ जी, मनोहर के बारे में मैं बता दिया। वो कहाँ है पता नहीं, जरूर आएगी। नंदिनी आने पर ही मनोहर की अंत्यक्रिया करेंगे करके दोनों बातचीत करते हैं। तब उनके पास एक व्यक्ति आता है। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। सब बोल रहे हैं कि आज की परिस्थिति में ऐसे रखना ठीक नहीं है। मेरी बहू आने वाली है, वो आते ही अंत्यक्रिया शुरू करेंगे। वो कहीं दूर नहीं है, पास ही है। वो आखिरी बार अपनी पति की मुंह देखने के बाद हम अंत्यक्रिया करेंगे। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बिना कुछ बात किए वहाँ से चला जाता है। नंदिनी अपने पति का मौत के बारे में सुनकर रोते हुई अपने बच्चे को उठाकर अपने ससुराल के घर आती है। बच्चे को उठाकर आगे चल के जाती है। नर्स उस बच्चे को देखकर रोने लगती है। 2-3 घंटे के बाद भी नंदिनी अपने पति को देखने के लिए नहीं आई, शायद नहीं आएगी समझकर वहाँ के बड़े लोग जल्दी करते हैं। तब वो लोग मनोहर को शमशान लेके जाते हैं। लकड़ियों को जोड़कर उसके ऊपर मनोहर को सुलाते हैं। तब वहाँ नंदिनी अपने बच्चे को उठाकर बहुत तेजी से चलकर उधर आती है। चिता के ऊपर सुलाया हुआ अपने पति को देखकर नंदिनी बहुत रोती है। देखिए हमारा बच्चा, मुझे इस तरह आधे रास्ते में छोड़कर जाना न्याय है क्या? पूरा जिंदगी मुझे दोषी औरत बनकर जीना है। आप जिंदा रहकर सच को जिंदा रखेंगे करके मैंने इतना यकीन किया था। अब आप ही नहीं हैं, अब सच किसको बताऊं? मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है करके मैं किसको समझाऊं? बोलिए, किसको समझाऊं? बोलिए। सब कुछ करके अब क्या? बहुत प्यार है जैसा नाटक कर रही हो, बहुत आदर करने वाली जैसी बात कर रही हो। तुम्हारे किया हुआ बुरे काम की वजह से मेरा बेटा दुखी हो गया था। हर दिन तुम्हारे बारे में ही सोचकर रोता रहता था, तकलीफ में रहता था। कहकर बहुत गुस्से से मनोहर की माँ शव के पास रोता हुआ नंदिनी के पास आकर उसके बाल पकड़कर बेरहमी से खींच के जाती है। सासू माँ, मेरे बात सुनिए, आखिरी बार उन्हें देखने दीजिए। आपके पैर पड़ती हूँ, आपसे हाथ जोड़ती हूँ। कहकर नंदिनी रोती रहती है। मनोहर की माँ से निवेदन करती है। इससे मनोहर के माँ के दिल नहीं पिघलता है, बल्कि गुस्सा और ज्यादा होता है। देखो, और थोड़ी देर रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। भूत बन के हमारा पीछे ही घूमेगा। वो मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं देगी क्या? बोलो। उसी वक्त उधर मनोहर का पिता आता है, अपने बीवी से झगड़ा करता है। नंदिनी रोते हुई अपने बच्चे को उठाकर मनोहर के शव के पास आती है। चिता के ऊपर बैठती है। अपनी गोद में बच्चे को बिठाकर पति के पास बैठती है। इस तरह नंदिनी को देखकर सब चौंक जाते हैं। तब नंदिनी अपने दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करके ऐसे बोलती है। सुनिए बड़े लोग, मेरे एक खोरिका को पूरा कीजिए। मेरे पति के साथ मुझे भी जला दीजिए। उनके बिना इस दुनिया में मैं और बच्चा नहीं रह सकते। जिनके आगे मैं बेगुनाह होने चाहती थी, अब वही नहीं रहे। अब मैं जिंदा होकर भी क्या करूं? तब वहाँ रहे लोगों को नंदिनी क्या बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। सब अजीब सा रहता है। पति का मरण होने के बाद पत्नी का भी सजीव दहन करते हैं करके पुराणों में सुने थे। अब नंदिनी ने भी अपने पति के साथ जलाने के लिए पति के शव के पास बैठी है। गांव के बड़े लोग मिलके क्या निर्णय करेंगे, आगे क्या होगा करके हम लोग जानेंगे गर्भवती सौतेली बेटी भाग 14 में। ये कहानी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।